हेलो दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी एमसीक्यू, जिसमें टॉप 20 सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल आता है, उत्तराखंड राज्य में सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। अविकसित राज्य, गरीब पहाड़ी राज्य, विशेष वर्ग का राज्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। 11वें वित्त आयोग में जो राज्य का दर्ज दिया गया था वो था विशेष वर्ग का राज्य। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, किसी राज्य में कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों में से मिलकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य में के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, क्षेत्रीय परिषद या संबंधित राज्य। नए राज्य का जो निर्माण कर सकता है किसी भी तरीके से पृथक करके या मिला के या कोई भी चेंजेस उसमें करके, ये कर सकती है संसद। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का समूह, राज्यों का कन्फेडरेशन या राज्यों का यूनियन। प्रथम अनुच्छेद में जो भारत का प्रारूप है वो है राज्यों का यूनियन। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1956, 1953, 1960 या 1966। ये व्यापक पुनर्गठन पूरा किया गया था दोस्तों 1956 में। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर 1959, 1 नवंबर 1956 या 1 सितंबर 1951। मध्य प्रदेश राज्य दोस्तों, मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तो उस समय तारीख थी 1 नवंबर 1956। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? अर्धसंघीय, राज्यों का संघ, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, एकात्मक राज्य। भारतीय संविधान में जो भारत का वर्ण है उसका रूप है दोस्तों राज्यों का संघ। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966, 1 सितंबर 1966 या 1 नवंबर 1965। हरियाणा राज्य बनाने की जो घोषणा हुई है वो दोस्तों वो ये 1 नवंबर 1966 में। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से। नीति निर्देशक तत्व जो ग्रहण किए गए हैं दोस्तों भारतीय संविधान में वो किए गए हैं आयरलैंड से। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है दोस्तों वो है हमारा भाग 4 में। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद 34 से 52। नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है दोस्तों वो अनुच्छेद है हमारे अनुच्छेद 36 से 51। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है।
अगला सवाल है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार या भारतीय नागरिकता? जो मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंब करता है संविधान में निर्माताओं का, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? प्रशासनिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत या उपयुक्त सभी? नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों ये सभी सिद्धांत कवर हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्मनिरपेक्षता राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना या नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना? नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का जो दोस्तों मुख्य उद्देश्य था वो था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। अगला सवाल है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना या गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना? सही आंसर है दोस्तों इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? ए.के. अय्यर, एच. कुंजरू, एच.वी. कामत या के.टी. साहा? सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार जो देय उत्तर दिनांकित चेक कहा गया वो कहा था के.टी. साहा ने, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता? समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की जो प्रेरणा देता है भारतीय संविधान में वो है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य आदेश दिया जाता है 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में या मूल अधिकारों में? कल्याणकारी राज्य का जो आदेश दिया जाता है दोस्तों वो दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद्य योग्य नहीं, वाद्य योग्य, मौलिक अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं? नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं दोस्तों वो हैं वाद्य योग्य नहीं, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सशक्त विपक्ष पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, स्वतंत्र न्यायपालिका पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर? सही आंसर है दोस्तों सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? ऑप्शन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार वाद्य योग्य हैं जबकि राजनीति के नीति निर्देशक तत्व नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो अंतर है दोस्तों, वो है मूल अधिकार बाध्य योग हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पॉलिटी के एमसीक्यूज टॉप 20 कवर कराए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे सारे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।